हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। वेल, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग ज़ुबी व्लॉग्स। वेल, इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी फ़र्स्ट प्लेसमेंट के बारे में। आपको पता है कि नर्सिंग की डिग्री यूके में इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 50% प्रैक्टिकल प्रैक्टिस होती है और 50% थ्योरी होती है। सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई फर्स्ट ईयर में कौन से मॉड्यूल्स हैं मेरे और उनके असेसमेंट किस तरह हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्लेसमेंट्स। सो टोटल 9 प्लेसमेंट्स हैं मेरी थ्रू आउट द कोर्स, 3 इन ईच ईयर्स। और इस साल मेरी 3 प्लेसमेंट्स हैं। एक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, एक आई थिंक अप्रैल में आएगी और एक आएगी अगस्त सितंबर में। तो फर्स्ट प्लेसमेंट जो थी वो मेरी थी, ये तीनों प्लेसमेंट 6 वीक्स की हैं और 6 वीक्स में 240 आवर्स मुझे कंप्लीट करने हैं इन द हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल था मेरा बर्टन में, और क्योंकि वो बर्टन के करीब में रहता था तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको आपके जो एड्रेस है यूनिवर्सिटी में आपने सबमिट करवाया उसके करीब ही आपको कोशिश करती है कि अकोमोडेट करे हॉस्पिटल में। बट स्टिल अगर उनके पास अवेलेबल हो हॉस्पिटल वहाँ। तो मैं बर्टन में था, तो वो बिग हॉस्पिटल था बर्टन का। तो डिपेंड करता है, कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं, कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, स्मॉल हॉस्पिटल्स होते हैं, हेल्थ केयर सेटिंग्स होती हैं, डिस्पेंसरीज होती हैं, तो आपकी प्लेसमेंट कहीं भी हो सकती है। तो मेरा एक बिग हॉस्पिटल था, उसके काफ़ी वार्ड्स थे, तो मेरा वार्ड था कार्डियोलॉजी वार्ड, जहाँ मैंने पहली प्लेसमेंट अपनी की। कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरी प्लेसमेंट थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि आपको प्लेसमेंट में जाने के लिए कुछ चीज़ें पूरी करनी पड़ती हैं। उसमें हेल्थ चेक्स है, उसमें आपका लाइक डीबीएस है, और फिर आपका मूविंग हैंडलिंग सेशन है और सीपीआर सेशन है। तो मैंने सीपीआर सेशन तो कर लिया था, मगर मेरा मूविंग हैंडलिंग सेशन जो था वो मिस हो गया था। वो कंपल्सरी है प्लेसमेंट से पहले। तो फिर वो मेरा बाद में उन्होंने मैनेज करवाया। तो प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही थी 5 जनवरी से, तो 3 जनवरी को मेरा वो सेशन था यूनिवर्सिटी में। उसके बाद मैं कंप्लीट किया, तो प्रोसेस करते करते 15 जनवरी हो गई। हालांकि 5 जनवरी से स्टार्ट हो गई थी प्लेसमेंट, 5 जनवरी से 12 फरवरी तक। तो मैंने अपना मेरा पहला डे था 16 ऑफ फरवरी को था। तो मैंने आवर्स अपने 240 कंप्लीट नहीं कर पाया, बट स्टिल ये है कि मैं एक्सपीरियंस काफ़ी लिया। तो कार्डियोलॉजी वार्ड में था, 3 बड़े कमरे थे, हर कमरे में 6 पेशेंट्स होते थे। और एक बड़ा वार्ड था, नर्सिस होती थी, फिर साथ हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते थे, हेल्थ केयर वर्कर्स होते थे, देन स्टूडेंट्स होते थे लाइक मी। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ये है कि प्रॉपर आप वर्क करते हैं, समझें आप कि आप एज ए वो नर्स काम करते हैं। सिर्फ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मैंने की, बिसाइड मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन ऑल द थिंग्स मैंने मतलब उसमें की। पेशेंट्स की द डॉक्यूमेंटेशन की, पेशेंट की पर्सनल वर्क्स, फिर उसके बाद लाइक ऑब्जर्वेशंस जिसमें बीपी होता है, टेम्परेचर होता है, एवरीथिंग। फिर उसके बाद लाइक डायबिटीज़ टेस्ट, डिफरेंट टेस्ट, क्योंकि वो कार्डियोलॉजी वार्ड था। फिर एनजीओ मैंने देखा, एनजीओ का एक्सपीरियंस लिया। लाइक उसके बाद दी पेस मेकर, लाइक ऑल दी स्टफ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे। और मैंने तकरीबन 200 आवर्स मैंने अपने कंप्लीट कर लिया वहाँ पे। तो इस तरह ये प्लेसमेंट चलती हैं। अब मेरी डिफरेंट एरिया में प्लेसमेंट होगी, नेक्स्ट प्लेसमेंट। तो इस तरह आप अपने 2300 आवर्स कंप्लीट करते हैं थ्रू आउट द 3 ईयर्स, जो कि नेशनल हेल्थ सर्विसेज एनएचएस की तरफ से कंपलसरी है। अगर आपने इफ़ यू आर ए रजिस्टर्ड नर्स, इफ़ यू वांट अ रजिस्टर्ड नर्स, यू हैव टू कंप्लीट 23 आवर्स इन दी द प्लेसमेंट। तो ये है कि इसका ये मतलब किस तरह मैनेज किया जाता है। यहाँ एक पेपर पैड, एक एक लाइक आप कह सकते हैं वेबसाइट है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी आपका अकाउंट बना देती है और देन आपको वो लॉगिन मिल जाता है। वहाँ पे आप अपना आपको आपकी प्लेसमेंट शो होती है इन प्लेस पे। हमारी यूनिवर्सिटी की इन प्लेस पे शो हुई थी, शायद दूसरी यूनिवर्सिटी में कोई और मतलब तरीकाकार हो, बट हमारी यूनिवर्सिटी की इन प्लेस पे शो होती है प्लेसमेंट।
देन आप उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, आपका एक शेड्यूल होता है, आप उस शेड्यूल के मुताबिक वहाँ जाते हैं, वर्क करते हैं और पेपर पैड पे फिर आप अपने आवर्स लिखते रहते हैं और मतलब हर वीक के कहाँ कब से कब तक मैंने काम किया वो आप लिखते रहते हैं, लाइक लॉग इन करते रहते हैं। एंड देन इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, इनिशियल इंटरव्यू, मिड इंटरव्यू एंड फाइनल इंटरव्यू, वो आप उसके बारे में लिखते हैं। वहाँ पे हर सेक्शन बना होता है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको वो पेपर पैड दिखाऊंगा और आप लोग मतलब अपने आवर्स लॉग करते जाते हैं। देन अगर आपके पास टाइम हो, इनफैक्ट नर्सिस के पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि आपका एक असेसर होता है वहाँ पे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे आपका एक असेसर होता है। आप वर्क बहुत से लोगों के साथ करते हैं बट एक पार्टिकुलर असेसर होता है जो कि आपको प्रैक्टिकली असेस करता है कि आप यू आर वर्किंग राइट और नॉट। तो मेरा जो असेसर था उसके पास टाइम नहीं था और उसके साथ मैंने सिर्फ एक शिफ्ट की थी। तो वो ही मतलब वही ख़ास पार्टिकुलर नर्स होती है जो कि आपका इंटरव्यू लेती है, जो कि आपके आवर्स को वेरीफाई करती है एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट। अगर उसके पास टाइम हो तो विद इन द प्लेसमेंट भी हो सकता है बट एट द एंड ऑफ द प्लेसमेंट ज़्यादातर होता है क्योंकि टाइम नहीं होता नर्सिस के पास। तो मेरा भी उसने प्लेसमेंट ख़त्म होने के बाद 17-18 आई थिंक फरवरी को उसने मेरी लाइक वेरीफाई किया आवर्स को। तो इन दिस वे आपने अपनी वेरीफाई करवाने आवर्स पेपर पैड पे, पेपर पैड लाइक वो सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर एवरीथिंग होती है प्रैक्टिकली। तो लाइक अच्छी एक्सपीरियंस था और लाइक पेशेंट्स के साथ काफ़ी दोस्ती हो गई मेरी और मैं काफ़ी सेटल डाउन हो गया। लाइक मुझे इस तरह नहीं लग रहा था कि मैं मतलब ऐसे काम ही कर रहा हूँ यहाँ पे परमानेंटली, तो इस तरह का फ़ील होता है। तो ये है कि मैंने वर्क किया, सुबह 7 बजे मैं जाता था, कोशिश होती थी सुबह 7 बजे पहुँच जाऊँ। तो सुबह 7 बजे हैंड ओवर होता था। हैंड ओवर में जो नाइट शिफ्ट की नर्सिस होती थी वो डे शिफ्ट की नर्सिस को बताती थी पेशेंट्स के बारे में। और फिर ये था कि हैंड ओवर 20 मिनट का हैंड ओवर होता था, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाता था। तो लाइक कुछ चीज़ें होती थी जो कि पर्सनल चीज़ें करते करके आप पेशेंट्स की फिर आप लाइक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। और फिर उसके बाद लाइक इस तरह चलता चलता ब्रेक होती थी हाफ़ एन आवर की। 12 बजे से पहले किसी भी टाइम ले सकते हैं हाफ़ एन आवर की, 12 बजे के बाद आप किसी भी टाइम हाफ़ एन आवर की ब्रेक ले सकते थे। और फिर 7:30 बजे तक मैं वहाँ पे होता था क्योंकि 7 बजे नाइट शिफ्ट का हैंड ओवर स्टार्ट हो जाता था। तो वो हैंड ओवर करने के बाद मैं 7:30 बजे वहाँ से आता था। इन दिस वे मैंने शिफ्ट्स की। दीज आर कॉल्ड लॉन्ग शिफ्ट। शॉर्ट शिफ्ट होती हैं वो 8 आवर्स की होती हैं बट मैंने लॉन्ग शिफ्ट्स में काम किया। तो लाइक दिस आप वर्क करते हैं, हर कोई आपको लाइक बताता है किस तरह करना है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होता है, फिर आप लाइक सेटल डाउन हो जाते हैं। अब मैं हालांकि मैं काफ़ी चीज़ें सीख गया हूँ बट स्टिल मैं जब न्यू प्लेस पे जाऊँगा तो मुझे 2-3 दिन लगेंगे सेटल डाउन होने के लिए। देन फिर आप लाइक रूटीन में आ जाते हैं और फिर बड़ा अच्छा फील होने लग जाता है। सो इन दिस वे इट्स इम्पोर्टेंट कि 2300 जो है आपने आवर्स अपने कंप्लीट करने हैं इन दी प्रैक्टिकल प्लेसेस। तो देन ही आप वेरी आप एज ए नर्स लाइक रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये थी सारी कहानी मेरी फ़र्स्ट प्लेसमेंट की। और इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं और आपको बताऊंगा नर्सिंग के बारे में, यूके लाइफ के बारे में। तो तब के लिए गुड बाय, थैंक यू।